वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एमबी पब्लिकेशन बुक का लेटर एफ पार्ट 3, जिसमें लेटर एफ का 16 क्वेश्चन बचा हुआ था, 16 वन वर्ड बचा हुआ था। मैं उसको तीसरे पार्ट में पूरा का पूरा कवर करने जा रहा हूँ। तो आप ये इंश्योर करें कि वीडियो के अंत तक बने रहें और 16 वर्ड को हमेशा के लिए याद कर जाएं, क्योंकि मैं पिक्चर और ट्रिक और बहुत ही अद्भुत तरीके से इसे याद करवाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला शब्द है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है किसी बात में गंभीरता का अभाव। दूसरा है फ्लोरा, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे को फ्लोरा कहते हैं। फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब होता है डूबने से बचने का पूरा प्रयास करना। चौथा है फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है संयोग या किस्मत। फॉलिएट, फॉलिएट का मतलब होता है पत्तों से संबंधित। नेक्स्ट है फुटनोट, फुटनोट का मतलब होता है किताब के पेज के नीचे लिखी टिप्पणी। फोरगॉन, फोरगॉन का मतलब होता है पूर्ववर्ती या पहले का। फोररनर, फोररनर का मतलब होता है अग्रदूत या पूर्व सूचक। फॉसिल्स, धरती के नीचे दबे हुए पौधे एवं जीव को फॉसिल्स कहते हैं। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। फ्रॉड, धन के लिए दूसरे से धोखा करना, फ्रॉड। फन एम्बुलिस्ट, फन एम्बुलिस्ट का मतलब होता है खलाबाज जो रस्सी पर चलता है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो कानून का भगोड़ा हो। फ्यूसिलेड, फ्यूसिलेड का मतलब होता है लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। फरियर, फरियर का मतलब होता है जो रोएदार चमड़े का व्यापारी हो। और लास्ट शब्द आज का फ्यूचरिस्ट, फ्यूचरिस्ट का मतलब होता है जो भविष्य का अनुमान कर लेता है, जो फ्यूचर का अनुमान कर लेता है, फ्यूचरिस्ट। तो आइए देखते हैं 16 शब्दों को याद करेंगे। जैसा कि पहला शब्द था आज का फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का मतलब होता है किसी बात में गंभीरता का अभाव। नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। ट्रिक क्या है इसका? फ्लिप प्लस पैंट, जो अपने पैंट को बार बार, मान लीजिए कोई लोग, दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और एक जो है उसमें सामने वाला अगर एक बोल रहा हो तो अपने वो उसकी बात पर ना ध्यान दे के अपने पैंट को ही फ्लिप कर रहा हो इधर उधर, उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। इसका मतलब वो अगले की बात में इंटरेस्टेड नहीं है और उस पर सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। तो अपने पैंट को फ्लिप करने वाला बार बार इधर उधर फ्लिपेंट कहला सकता है, किसी बात में गंभीरता का अभाव, फ्लिप पैंट। नेक्स्ट है फ्लोरा, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा कैसे, ये फ्लोरा का जो नाम है ये रोमन की एक देवी है जिनका नाम फ्लोरा था, और उस देवी का काम क्या है, जितने भी पेड़ पौधे जंगल होते हैं उसकी देवी उनको माना जाता था वहाँ पे, फ्लोरा को अभी भी माना जाता हो नहीं पता। तो उन्हीं के नाम पे ये फ्लोरा शब्द आया है, और फ्लोरा तब से ही पड़ गया किसी खास जगह के पेड़ पौधे को या फिर फूलों को हम लोग फ्लोरा के नाम से जानते हैं। और ऐसे भी फ्लोरा का नाम फ्लावर से मिल रहा है, साउंड्स लाइक फ्लावर, तो आप उससे भी रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं, किसी खास क्षेत्र के पेड़ पौधे को फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब होता है डूबने से बचने का पूरा प्रयास करना। टू ट्राई इन वाटर अटमोस्ट नॉट टू ड्राउन, पानी में कोई डूब रहा हो और बचने का पूरा प्रयास कर रहा है तो उसे फ्लाउंडर कहते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? साउंड्स एज फ्लाई एंड अंडर द वाटर, पानी के अंदर कोई अगर उड़ने का कोशिश करे, कौन उड़ने का कोशिश करेगा पानी के अंदर? जो डूब रहा हो, अंदर डूब रहा हो तो निकलने का कोशिश मतलब फ्लाई करने का कोशिश करना। तो फ्लाई अंडर द वाटर, दैट मीन्स द पर्सन इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम नॉट टू ड्राउन। तो फ्लाई अंडर, अंडर द वाटर, इट फ्लाई अंडर फ्लाउंडर। फ्लाउंडर को फ्लाई और अंडर में ब्रेक कीजिए और ये वर्ड पे पूरा समझ आपके अंदर आ जाएगा। फ्लाई अंडर द वाटर, फ्लाउंडर। फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है संयोग या किस्मत, अनलाइकली चांस अकरेंस, स्पेशली अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक। असंभावित कोई चांस
हो जाए आपके साथ, कोई मौका मिल जाए आपको किसी तरह सरप्राइजिंग, तो उसे ही कहते हैं फ्लूक। जैसे एक आपको अगर मिल जाए अलादीन का चिराग, तो ये एक फ्लूक होगा। इसे कैसे याद रखेंगे? फ्लूक को मैंने फ्लू और के में तोड़ा है। फ्लू हो जाने के बाद भी उसकी इतनी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया। मान लीजिए किसी समय बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा था 18वीं शताब्दी में, और उसमें एक ऐसा फ्लू था जो अगर किसी को हो रहा तो वो बच नहीं पा रहा था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको फ्लू हो जाने के बाद भी बच गया, तो उसको फ्लूक कहेंगे, संयोग या किस्मत कहेंगे। तो फ्लूक के हो जाने के बाद भी उसकी इतनी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया, फ्लूक। फॉलिएट, फॉलिएट का मतलब होता है पत्तों से संबंधित, रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग लीव्स। पत्तों से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, अगर पत्तों को सीरीज बनाकर, पत्तों को एक जगह अगर आप सीरीज में देखते हैं इकट्ठे में, उसे आप फॉलिएट कह सकते हैं। यानी पत्तों से सजाया गया कोई नक्शा, उसे भी फॉलिएट कह सकते हैं। जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पत्ते के डिजाइन से बनाया हुआ एक डिजाइन है, तो इसे फॉलिएट कह सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसे? वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट फॉइल। हम लोग फॉइल कहीं ना कहीं सुने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल और एनी अदर मेटल फॉइल। जो पतला पतला पेपर होता है, चांदी का, सोने का, हल्का पतला सा पेपर होता है। कई बार आप मिठाइयों पे देखे होंगे, कुछ मिठाइयों पर सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पतली से परत वाली कोई भी चीज़ को हम लोग फॉइल कहते हैं। फॉइल का मतलब होता है एक पतली सी परत। तो दीज आर नथिंग बट अ थिन लेयर लाइक लीव्स। ये और कुछ नहीं होता बल्कि पत्तियों की तरह एक पतला सा लेयर होता है, फॉइल कहलाता है। सेम इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फॉलिएट। इसी फॉइल से बना है फॉलिएट। आई इधर आ गया है आगे की ओर। फॉइल में FOIL होता है, जबकि फॉलिएट में एल पहले आ गया है, FOLIATE, फॉलिएट। तो फॉलिएट को पत्तों से आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है फॉलिएट, फॉइल से याद रखना। फुट नोट, फुट नोट का मतलब होता है किताब के पेज के नीचे लिखित टिप्पणी। एन एंसिलरी piece of information printed at the bottom of a page. Ancillary piece of information printed at the bottom of a page. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस पूरे बुक में जो जो मेन पार्ट है वो नीचे में लिखा गया है। अगर इस तरह से आप बहुत सारे किताब में देखे होंगे जो नीचे में कुछ नोट्स दिया रहता है पेज के नीचे में, उसे ही फुट नोट कहते हैं। बहुत आसान है। फुट मतलब होता है पैर, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और नोट का मतलब होता है किसी चीज़ को नोट बनाना रिवीजन के लिए। सो रिटन इन्फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो नोट कहाँ पे? फुट में, मतलब नीचे की ओर, उसे ही फुट नोट कहते हैं। फोरगॉन, फोरगॉन का मतलब होता है पूर्ववर्ती या पहले का। हैविंग गॉन बिफोर या प्रीवियस। फोर मीन्स बिफोर या एडवांस होता है। FORE, फोर, वो FOR नहीं है, जबकि ये FORE है, और इसका मतलब होता है बिफोर या इन एडवांस। एंड गॉन मीन्स विच वी ऑलरेडी नो, गॉन मीन्स पास्ट, कोई चीज़ चला गया हो उसे गॉन कहते हैं। तो फोर गॉन जो पहले ही चला गया हो उसे ही करते हैं फोर गॉन, पूर्ववर्ती या पहले का। हैविंग गॉन बिफोर। नेक्स्ट है फोर रनर। फोर रनर का मतलब होता है अग्रदूत या पूर्व सूचक। अ पर्सन और थिंग दैट प्रीसीड्स द कमिंग और डेवलपमेंट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। किसी चीज़ का डेवलपमेंट होने से पहले जो उसका पहले का पार्ट होता है उसे ही फोर रनर कहते हैं, जो आगे आगे लीड करे, पहले आ जाए किसी चीज़ के। एज वी नो, फोर मीन्स एडवांस और बिफोर, राइट? एंड रनर मीन्स हु रन्स। नाउ हु रन्स इन एडवांस और इन फ्रंट इज कॉल्ड फोर रनर। आप इस पिक्चर में देखिए, एक लेडी है जो ब्लू में है, ब्लू कलर की, वो आगे आगे चल रही है, उसे फोर रनर कह सकते हैं, अग्रदूत या पूर्व सूचक। नेक्स्ट फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है धरती के नीचे दबे हुए पौधे एवं जीव। रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट प्रिजर्व्ड बाय बीइंग बरीड इन अर्थ, उसे फॉसिल्स कहते हैं। धरती के नीचे फॉसिल्स को देखिए, फोसा और सिल्स में तोड़िए। फोसा को फसा से देखिए, फोसा फसा, फसा हुआ सिल्स, सिल्स का मतलब पत्थर, जो कई सालों में बनता है
दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। और जो धरती के नीचे सील और पत्थर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बहुत ही पहले जो बहुत सारी परिघटना हुई थी धरती पर, तो उथल पुथल के कारण बहुत सारे जानवर, पेड़ दब गए, कुछ जीव दब गए बड़े बड़े, और उनके दबने के कारण ही बहुत सारे जीवाश्म का निर्माण हुआ धरती के नीचे। जीव से ही जीवाश्म का निर्माण होता है, उसे ही फॉसिल्स कहते हैं। तो उनसे अब पेट्रोलियम निकलता है, कोयला निकलता है, उसे ही जीवाश्म कहते हैं। तो आप इसे फंसा हुआ सिल्स के रूप में याद रख सकते हैं। फंसा हुआ सिल्स जितने भी धरती में के नीचे है, उससे ही आपका पेट्रोलियम और जीवाश्म निकलता है, धरती के नीचे दबे हुए सारी चीज़। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या, द मर्डर और मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। ट्रिक क्या है? साइड, साइड ये ट्रिक नहीं है, रूट है एक्चुअल में। CID, साइड आपको किसी भी वर्ड में दिखे लास्ट में एक सफिक्स के रूप में, उसका मतलब होता है किलिंग, मारना। नाउ ऐड एनीथिंग बिफोर इट। अब साइड के पहले आप कुछ भी लगा दीजिए, CID के पहले। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रैट्री, फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर, लैटिन का शब्द है फ्रैट्री मतलब ब्रदर। या फिर आप सोरोरी लगाइए, सोरोरी, सोरोरी मतलब होता है सिस्टर, सोरोरी साइड बोल सकते हैं। मैट्री लगाइए, मैट्री मतलब माता, मैट्रीसाइड माँ की हत्या। पैट्रीसाइड पिता की हत्या। जेनोसाइड लोगों की हत्या, आम पब्लिक की हत्या। तो इस तरह से आप किसी भी शब्द के आगे साइड लगाइए और उसका हत्या। जैसे एक होता है फिटिसाइड, FOETICID, फिटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या। तो बहुत सारे ऐसे रूट हैं जिनके बाद आप केवल साइड लगाइए, CIDE, और उसका मतलब हो जाएगा हत्या। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धन के लिए दूसरे से धोखा। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। ट्रिक क्या है? वेरी इजी वर्ड, वी ऑल नो इट्स मीनिंग। तो फ्रॉड इतना कॉमन वर्ड है, इसको मुझे ट्रिक बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं सूझा। तो फ्रॉड बहुत ही कॉमन चीज़ है, धन के लिए दूसरे से धोखा देना ही फ्रॉड कहलाता है। फनएम्बुलिस्ट, फनएम्बुलिस्ट का मतलब होता है कलाबाज जो रस्सी पर चलता हो। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, देख रहे हैं पिक्चर में, इसे ही फन एम्बुलिस्ट कहते हैं। ट्रिक क्या है? रस्सी मतलब रोप पर फन करते समय एम्बुलेंस जरूर साथ रखें। ये देखिए लड़का कभी भी गिर सकता है, ये थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर लिया है नीचे में, लेकिन अगर नीचे में नेट ना लगा हो और वो गिर जाए तो एम्बुलेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो फन करते समय खास करके रस्सी वाला फन आपको एक एम्बुलेंस साथ में रखना पड़ेगा। फन एम्बुलिस्ट को फन करते समय एम्बुलेंस, फन एम्बुलेंस। फ्यूजिटिव का मतलब जो कानून का भगोड़ा हो। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस और द लॉ, जो कानून का भगोड़ा उसे फ्यूजिटिव कहते हैं। फ्यूजिटिव साउंड्स लाइक फ्यूज टीवी। सो अ क्रिमिनल टीवी फ्यूज करने के बाद भागता फिर रहा है। बहुत ही आसान है याद करना कि कोई क्रिमिनल है और उसके ऊपर बहुत सारा सबूत था उस टीवी में, उस टीवी को ही क्या कर दिया, वो फ्यूज कर दिया रिकॉर्डेड टीवी में, और अब उसको सब पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, वो भागता फिर रहा है कानून से। फ्यूसिलेड, फ्यूसिलेड का मतलब होता है लगातार फायरिंग, एक गोले का दागा जाना। अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड और मिसाइल्स थ्रोन ऑल एट द सेम टाइम और इन क्विक सक्सेशन। फ्यूसिलेड का मतलब होता है लगातार फायरिंग। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। फ्यूसिलेड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्यूसील मीनिंग मस्केट। ये फ्रेंच वर्ड फ्यूसील से आया है। फ्यूसील का मतलब होता है मस्केट, मस्केट मतलब एक तरह का बंदूक होता है। फ्यूसिलेड ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन अ फिगरेटिव सेंस टू डिस्क्राइब अ रैपिड सीरीज ऑफ एनीथिंग। जरूरी नहीं कि गोली और बंदूक का ही दागा जाना और गोले का ही दागा जाना, बल्कि आप कुछ भी अगर लगातार किसी भी चीज़ को बार बार लगातार अगर वो प्रहार हो रहा है और कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उस चीज़ में भी हम लोग फ्यूसिलेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पंचेज, बहुत लोग लगातार पंच बैग पे पंच मार रहे होते हैं, उसे भी फ्यूसिलेट कह सकते हैं। लगातार एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन भी करते जाना भी फ्यूसिलेट की कैटेगरी में आता है। तो फ्यूसिलेट को एक तो हो गया कि इस तरह से अगर आपको याद हुआ है ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको
लादेन से याद रख सकते हैं। लास्ट का जो 4 शब्द है LAD, उसके बगल में एन लगाइए तो लादेन बन जाएगा। और लादेन का काम ही था लगातार बॉम्बास्टिंग करना और बंदूक से खेलना, लगातार फायरिंग करना लादेन का काम था। तो फ्यूसिल मतलब फॉसिल, फॉसिल के बिना कोई भी बॉम्ब नहीं बन सकता। फॉसिल मतलब जीवाश्म हम लोग पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम, कोयला, और उन सब का यूज करके बॉम्ब बनाता है लादेन और फायरिंग करता था लगातार, फ्यूसिलेड। नेक्स्ट है फरियर। फरियर का मतलब होता है जो रोएदार चमड़े का व्यापारी हो। वन हु डील्स इन फर्स। फर्स मतलब क्या होता है? फर, FUR, फर। ये हिंदी में भी बहुत इस्तेमाल होता है फर, और हिंदी में एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है रोआ। शरीर का जो रोआ होता है जानवरों का, फर, उसे फर कहते हैं। फर मीन्स हेयर्स ऑफ अपर पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों का जो ऊपर का, स्किन के ऊपर का जो हेयर होता है उसे ही फर कहते हैं। तो उस तरह का स्किन को अगर बेचता हो कोई इंसान, कोई व्यापारी, उसे ही फरियर कहते हैं। फर को बेचने वाला फरियर। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्ट। फ्यूचरिस्ट का मतलब जो भविष्य का अनुमान कर लेता है। वन हु कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर प्लस इस्ट बहुत ही आसान है। फ्यूचर IST अगर किसी भी शब्द के एंड में लगा है, इसका मतलब वो एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, किसी इंसान को। तो फ्यूचरिस्ट, फ्यूचर देखने वाला कोई इंसान है। जैसे यहाँ पे रोबोट है, अभी तो धरती पे हम लोग का ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना जो फ्यूचर देख सके, लेकिन एलियन को अगर लेके चलें तो हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट पे एलियन हो, तो वो फ्यूचरिस्ट कहला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो लोग फ्यूचर देख रहे हों। तो ये था आज का 16 शब्द। एक कोट है, इसे पर मैं पढ़ देता हूँ। जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा दिया हुआ कोट है ये। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। आप कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कि यू चेंज समथिंग यू डू डेली, जब तक कि आप अपने जो रोज रोज कर रहे हैं कि काम को, उसमें कुछ बदलाव ना करें थोड़ा सा। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। जो सक्सेस का सीक्रेट है वो आपके डेली रूटीन में ही छिपा है। आप उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करें, कुछ गंभीरता से करने की कोशिश करें, तो उसी में सक्सेस का सीक्रेट छिपा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज, अगर आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं, इसका मतलब आप सीखने के लिए पैशनेट हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमारे इस चैनल को शेयर करके इसे ग्रो करने में हमारी मदद ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।